नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान में। बेटा, आज जो हमारी वर्कशीट है वो वर्कशीट सामाजिक विज्ञान विषय पर आई है। कक्षा 6 की ये वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 35 है। डेट है 24/11/2021। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं वर्कशीट आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भेजी जा रही है। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल में नए हैं, चैनल से नए जुड़े हैं, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए बेटा, और अपने कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा वर्कशीट का उप विषय है वो है स्थानीय सरकार। ठीक है, स्थानीय सरकार को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्थानीय सरकार कौन सी सरकार होती है? स्थानीय सरकार जो वो सरकार होती है जो स्थानीय मुद्दों को सुलझाती है। लोगों की स्थानीय जो समस्याएं होती है, जैसे बिजली की हो गई, पानी की हो गई, सड़क की हो गई, डिस्पेंसरी की हो गई, उन सभी समस्याओं को कौन, स्थानीय सरकार जो है उनको सॉर्ट आउट करती है। ठीक है, तो आज हम स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे आपको बताया गया है, इसमें बताया गया कि पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि भारत में सरकार 3 स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। आज हम स्थानीय स्तर की सरकार के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं तो इस डायग्राम के आधार पर यहाँ पर ऊपर वाला जो पोर्शन है ये राष्ट्रीय स्तर की सरकार का होता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन राज्य स्तर की सरकार का, और ये वाला जो नीचे वाला है ये हिस्सा स्थानीय सरकार का। ठीक है, तो इस तरीके से हम भारत में सरकार के जो 3 स्तर देखते हैं कि 3 स्तर पर सरकार काम करती है। तो आज जो हम बात करेंगे वो स्थानीय सरकार के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्थानीय सरकार वो सरकार होती है जो जिसे इंग्लिश में लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है, और ये लोगों की समस्याओं को, जो लोगों की दैनिक समस्या होती है जैसे बिजली की, पानी की, ठीक है, डिस्पेंसरी की, सफाई व्यवस्था की, इन सभी मुद्दों को सॉर्ट आउट करती है। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पे स्थानीय सरकार को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। एक है नगर प्रशासन और एक है पंचायती राज। ठीक है, तो नगर प्रशासन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, नगर प्रशासन मतलब वो स्थानीय सरकार जो नगर पर क्या करती है, शासन करती है। ठीक है, जो नगर पर यानी शहर पर शासन करती है। ठीक है, और एक है पंचायती राज। तो पंचायती राज से जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि वो सरकार, स्थानीय सरकार जो गांव में, ग्राम में जो है पंचायती व्यवस्था चलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, नगर प्रशासन को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। तो एक है नगर पालिका और दूसरी है नगर निगम। ठीक है, नगर पालिका क्या होती है? नगर पालिका भी जो है वो छोटे शहरों में पाई जाती है। ठीक है, छोटे शहरों में जो काम करती है वो नगर पालिका होती है। ठीक है बच्चों, तो नगर पालिका जो है वो छोटे शहरों में काम करती है। ठीक है, और इसी के अलावा नगर प्रशासन का एक दूसरा रूप है जिसे हम नगर निगम कहते हैं। ठीक है, नगर निगम क्या होते हैं? नगर निगम भी स्थानीय सरकार का एक हिस्सा होते हैं। ठीक है, और ये बड़े शहरों में काम करते हैं। ठीक है, बड़े शहरों में। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर देखा जाए, नगर पालिका और नगर निगम ये क्या है? ये नगर पर प्रशासन करने की व्यवस्था होती है, और ये किसके अंडर में आते हैं? ये स्थानीय सरकार के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि नगर पालिका छोटे शहरों में और नगर निगम बड़े शहरों में। जैसे दिल्ली में नगर निगम काम करता है, नगर निगम के काम आपको पता है, सफाई व्यवस्था का काम सब नगर निगम के अंडर में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पंचायती राज। ठीक है, तो पंचायती राज में आप देख पा रहे होंगे कि पंचायती राज में, देखिए, पंचायती राज में यहाँ पर 3 भाग जो हैं दिए हुए हैं। तो पहला जो पार्ट है वो ग्राम पंचायत का है। ठीक है, ग्राम पंचायत आप बच्चों को पता होगा कि गांव में जो पंचायत व्यवस्था होती है, जो गांव में लोगों के झगड़ों की समस्या है, लोगों के पानी की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ये सब कौन करती है? पंचायत करती है। तो एक पंचायत में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो ग्राम पंचायत का आता है। ठीक है, जो गांव के स्तर पर समस्या को दूर करती है। ठीक है, दूसरा पार्ट जो आता है ये पंचायत समिति का आता है। ठीक है, और तीसरा पार्ट जो आता है ये जिला पंचायत का आता है, जो सबसे बड़ी पंचायत होती है वो
जिला स्तर पर काम करती है उसे जिला पंचायत कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से नगर प्रशासन और पंचायत राज, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये स्थानीय सरकार के ही पार्ट होते हैं जो लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें कुछ डिफरेंस बताया गया है। देखिए, नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। ठीक है, तो जो नगर प्रशासन को चलाने वाले क्या है, संस्थान है, उन्हें क्या बोला जाता है, नगर निगम बोला जाता है। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। ठीक है, तो छोटे कस्बों में क्या कहलाते हैं, नगर पालिका कहलाते हैं, और बड़े कस्बों में, बड़े शहरों में जो प्रशासन चलाते हैं वो संस्थान नगर निगम कहलाते हैं। ठीक है, अब पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। पहला, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत काम करती है। दूसरा, ब्लॉक या तालुक स्तर पर पंचायत समिति या जनपद पंचायत काम करती है। और तीसरे स्तर पर जिला स्तर पर जो है जिला पंचायत या जिला परिषद कार्य करती है। जो सबसे बड़ी पंचायत होती है वो जिला पंचायत होती है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। आगे देखिए क्या कहता है, इसमें प्रश्न दिया हुआ है, स्थानीय सरकार गांव में कितने स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, स्थानीय सरकार गांव में कितने स्तर पर कार्य करती है, यह स्तर किस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका सीधा सीधा आंसर है, आप लोग बच्चे जो है देख पा रहे हैं। तो अगर हम स्थानीय सरकार के गांव में बात करते हैं तो ये 3 स्तर होते हैं। तो यहाँ से ये है आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका ये उत्तर लिख सकते हैं। तो ये उत्तर नंबर फर्स्ट का जो आंसर है हमारा यहाँ से। तो पंचायती राज में अगर हम गांव में देखते हैं तो 3 स्तर होते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक तालुक स्तर पर पंचायत समिति जनपद पंचायत, और तीसरा जो है जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न का उत्तर है, उत्तर नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा। इसी के साथ बेटा हमारी वर्कशीट भी खत्म होती है। तो वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। जो बच्चे चैनल में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए बेटा। अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे हम अगली वर्कशीट पे। थैंक यू।